तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइज़, इस वीडियो में बात करूंगा जेंसी रोल्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि जेंसी में कौन कौन से रोल्स मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं बहुत बार वीडियोस में बता भी चुका हूं गाइज़, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी मैं इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस कर लूँगा। एंड जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, एसिमुलेशन टेस्ट को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ गाइज़। फिर भी कमेंट्स आए थे, तो ऑलरेडी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मे भी आपको आंसर इसमें आपके क्वेश्चंस का मिल जाए। एंड बीजीबी फेल्ड हो रहा है काफ़ी लोगों का, उसकी बात करेंगे। लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन का जो मेल आ रहा है उसकी बात करेंगे। एफिडेविट के लिए जो मेल आ रहा है सबके पास, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेंगे गाइज। वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट फिर भी उसकी बात कर लेंगे। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंसी रोल्स के लिए गाइज। तो गाइज़, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक टेस्ट होता है, एसिमुलेशन टेस्ट में भी किसी किसी बैच के साथ नहीं हुआ है, बट उसके चांसेस नहीं हैं कि सबके साथ नहीं होगा। 100% गाइज ये सबके लिए होगा। अभी जो 25 सितंबर को जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की हायरिंग हुई है, ऑनबोर्डिंग हुई है, उनका टेस्ट हुआ है गाइज, और उनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उनका टेस्ट भी हुआ और उनको डोमेन भी डिसाइड हुआ उनका। तो गाइज ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होगा। उसके बेसिस पे आपका डोमेन आपका डिसाइड होगा। तो रोल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रोल्स आपको मिल सकता है। गाइज, अगर आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो गाइज आपको फुल स्टैक डेवलपर का रोल मिल जाएगा, जो कि जावा के थ्रू भी हो सकता है और डॉट नेट का भी हो सकता है। ओके गाइज, इज़ इट क्लियर? इन दोनों चीज़ों पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, जावा और डॉट नेट पे। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझनी तो मेरी वीडियोस आप जाके एक बार देख लो। ट्रेनिंग की, टेस्ट की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं गाइज़। तो यहाँ पे आपको फुल स्टैक का रोल मिलेगा। और गाइज़ और भी बहुत सारे रोल्स हैं यहाँ पे। एडीएम का भी रोल है, मीन्स ऐप डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का रोल है। इवन बहुत सारे आपको रोल मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप की परफॉर्मेंस सही नहीं होती, इवन आपको इन स्टार्टिंग आपको सपोर्ट का भी रोल मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जेंसी के थ्रू कहीं जा नहीं सकते हैं। जेंसी के थ्रू गाइज आपको बहुत सारे रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। फुल स्टैक का रोल मिल जाता है, जो कि बेस्ट है अगर आप एज ए कोडिंग काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल कोडिंग करने को मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा गाइज। तो बेस्ट है कि आप टेस्ट को क्वालिफाई करें। अगर आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर वर्क करना है कॉग्निजेंट में, तो इट्स मैंडेटरी टू यू कि यू हैव टू क्वालिफाई दिस टेस्ट। ओके गाइज, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हाँ, जो लोग AI/ML के हैं उनके लिए भी बात करेंगे कि वो अगर फुल स्टैक में नहीं जाना चाहते हैं, पाइथन से हैं, तो गाइज उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मे बी आपको बिग डेटा का भी रोल मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को बिग डेटा का भी रोल मिला एज़ पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर आप मे बी आपको ये रोल भी मिल सकता है, जिस तरीके की आपकी CV रहेगी। तो मे बी इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आपको ये रोल मिले, लेकिन मे बी मिल सकता है। आप क्लाउड में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको क्लाउड में भी रोल मिल सकता है, बिग डेटा में भी रोल मिल सकता है, फुल स्टैक में भी मिल सकता है, ऐप डेवलपमेंट में भी मिल सकता है। तो गाइस, इसमें बहुत अलग अलग रोल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स एक रोल है, तो आपको बहुत सारी जगह पे वर्क करने का मौका मिल सकता है गाइस। तो ये तो थी रोल्स की बात। तो जस्ट वेट कि आपको क्या मिलता है एंड आपने क्या प्रायोरिटी सेट किया। अभी बहुत सारे लोगों का मेल भी आया था कि आप क्या किस रोल पे ज़्यादा सेट हैं, मतलब मीन्स आपकी किस पे ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है। जो CSD की तरफ से आपको मेल भेजा गया था एक, तो आपने उसमें वो चीज़ें सबमिट की थी प्रॉपर, तो मे बी उसके बेसिस पे मिल सकता है। नहीं तो आपका जो टेस्ट है उसके बेसिस पे, या तो फिर रैंडम, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपको क्या रोल मिलने वाला है। बस मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहता था कि आपको जेंसी के थ्रू इतने रोल देखने को मिल सकते हैं। मे बी इनमें से कोई भी रोल आपको मिल सकता है। मे बी मिलने वाला जो रोल है वो टेक्निकल ही होगा गाइज। अगर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है तो मे बी आप नॉन टेक या कुछ अदर रोल आपको मिल जाए, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मीन्स 1-2% केस में ही होता है ऐसा। 90%, 99% केस में आपको टेक्निकल रोल ही मिलेगा। ओके, जो कि इस तरीके की जैसे जो रोल्स मैंने बताए हैं वही। जॉब सिक्योरिटी की गाइस बात कर लेते हैं। एक चीज़, पहली चीज़ तो एक और माइंड में हमारे क्लियरिटी होनी चाहिए गाइज, कि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए, और हमें अपने सिर्फ और सिर्फ वर्क पे ध्यान देना चाहिए कि हम
किस तरीके से अपने वर्क को कर रहे हैं। अगर अपने वर्क को हम प्रॉपर कर रहे हैं तो हमें जॉब सिक्योरिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें निकाला तब जाता है, फायर तब किया जाता है जब हम काम को सही तरीके से नहीं करते। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सही तरीके का करने का मतलब गाइज यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि आप काम को 100% करके देते तभी आप सही करेंगे, नहीं। वो आपके एफर्ट्स को भी देखते हैं। एटलीस्ट आपको मेहनत तो करनी ही है ना, ज़रूरी नहीं कि आपसे काम हो ही जा रहा है। ये लर्निंग स्टेज है गाइज, यहाँ पे आप सीखेंगे भी। 1 साल 2 साल आपको लग जाएगा चीज़ों को सीखने में प्रॉपर तरीके से, तो तब तक आप चीज़ों को सीखेंगे गाइज। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जॉब सिक्योरिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल ही दिया जाए। अगर आप थोड़ा सा भी काम कर रहे होंगे, आप एवरेज भी एज ए गुड भी होंगे, गुड एवरेज या थोड़ा सा बिलो एवरेज भी होंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका काम चल जाएगा। बट आपको काम करना रहेगा, मक्कारी नहीं चलेगी। ये चीज़ है थोड़ी सी कि आपको अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे कुछ वर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे आपकी चीज़ें ऑन बोर्ड होने लगेंगी, आपको प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किया जाएगा, देन आपके पास काम बढ़ जाएगा। तो आपको टास्क असाइन किए जाएंगे वो आपको टास्क प्रॉपरली सबमिट करने पड़ेंगे गाइस। और करने पड़े जो भी स्टोरीज़ आपको असाइन किए जाएंगे ऑन द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी ही पड़ेंगी गाइस। तो ये बात हो गई जॉब सिक्योरिटी का। तो इशू नहीं होना चाहिए आपके पास अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी काम करेंगे। क्योंकि कहीं से भी हमें पैसे मिलते हैं ना गाइस, तो हमें पैसे तभी लेने में भी अच्छा लगता है कि जब हम उसके लिए हमने कुछ काम किया हो, कुछ एफर्ट्स किया हो। ओके, तो जॉब सिक्योरिटी की तो बात यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आराम से कोई इशू नहीं होने वाला कॉग्निजेंट में जॉब सिक्योरिटी को लेके, मैं जो कह रहा हूँ। नेक्स्ट एसिमिलेशन टेस्ट की जो बात कर लेते हैं गाइस, इसमें फर्स्ट वीक में ही एक टेस्ट होता है जिसमें 2 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। एक एसक्यूएल का होता है, कोडिंग का होता है। तो इन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है टेस्ट के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको जो कोडिंग राउंड होगा, मैंने बताया था कि आपको उसमें 2 ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता है, या तो आप सी शार्प के थ्रू कर लें या फिर आप जावा के थ्रू कर लें। तो ये ही 2 ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू आप कोड को कर सकते हैं। 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, आपको 4 में से एटलीस्ट 2 तो करनी ही होती हैं क्वालिफाई करने के लिए। एंड एसक्यूएल में भी अप्रॉक्स ऐसे ही 15 क्वेश्चन होते हैं, 11 मल्टीपल होते हैं एंड मे बी 4 क्वेरी बेस्ड होते हैं। तो आपको 4 में से एटलीस्ट 2 क्वेरी तो करनी ही रहेंगी, 2 से 3 क्वेरी आसान होती हैं गाइस, हो जानी चाहिए। मैं भी अभी आपको रिजल्ट के एग्जांपल बता दे रहा हूँ जिन्होंने इतना करा था, जिन्होंने 1 क्वेश्चन भी करा था और 2 क्वेश्चंस में से आधे टेस्ट केसेस भी पास हुए थे। कोडिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो उनका एसिमिलेशन टेस्ट क्लियर हो गया था और उनको एज ए फुल स्टैक डेवलपर का रोल गाइस मिल गया है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी, ये चीज़ भी आपके माइंड में क्लियरिटी हो गई होगी टेस्ट के बारे में भी। अब कोई टेस्ट का डाउट नहीं होने वाला है। बीजीवी फील्ड की गाइस बात कर लेते हैं। बीजीवी फील्ड की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल की मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, अभी तक नहीं देखी तो आप जाके एक बार ज़रूर देखें। मैं उसमें और वीडियोस डाल दूंगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे उसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है गाइस व्यूज़ का, तो मैंने उसमें फर्दर वीडियोस बनाई नहीं है। अगर मुझे रिस्पांस मिलेगा तो ही मैं आगे काम कर पाऊँगा गाइस, राइट। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो मैं वर्क कैसे करूँगा, किसके लिए मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, करेक्ट। तो एटलीस्ट सपोर्ट करिए, थोड़ा सा वीडियोज़ देखिए, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँ। ओके, तो बीजीवी फील्ड की गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बीजीवी फेल जैसा कुछ नहीं है गाइस, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो उस केस में आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स डाल देने। जैसे कि कुछ लोगों की मार्कशीट्स रिजेक्ट हो रही हैं, तो उस मार्कशीट रिजेक्ट होने में जैसे किसी ने फ़ोटो कॉपी नेट कॉपी डाल दी है, तो आपको नेट कॉपी नहीं डालनी है। अगर आपकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है तो सिंपल आप अपने कॉलेज में जाके उनको कॉलेज से डायरेक्टर से अटेस्टेड करवा लीजिए, वहाँ की मोहर और साइन लगवा के अपलोड कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपकी मार्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। अब बात करता हूँ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को लोगों को से मांगा जा रहा है। एफिडेविट की जगह पे आपको गाइस प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है गाइस, तो एटलीस्ट एक बार जो कमेंट उन्होंने दिया है रिजेक्ट होने के बाद उसको प्रॉपर पढ़ लो, क्यों दिया है। आपको नेट कॉपी अपलोड नहीं करनी है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट की, मैं बोल रहा हूँ आपको उसको भी अटेस्टेड करके ही सबमिट करनी है। अगर आप अटेस्टेड नहीं करेंगे गाइस कॉलेज, या तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल है कॉलेज के साइन है उसमें प्रॉपर, तो वो रिजेक्ट नहीं होगी गाइस। अगर उसमें साइन नहीं है
ओके। अगर उसमें साइन नहीं है गाइज तो आपको साइन कराने पड़ेंगे, और साइन नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में देना होगा। और कुछ पर्सनल डिटेल में कुछ एक गैप का इशू आता है कि अगस्त से लेकर अभी तक आपका गैप का रीज़न डाल दो, तो उसमें आप डेफिनेटली गाइज कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। इवन आप कॉग्निजेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे या कुछ भी आप जो चाहें, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वो सिस्टम जनरेटेड है गाइज। ओके। तो बाकी जो और चीज़ें हैं, लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन की बात कर लेते हैं, ये भी रिजेक्ट हो रहा है। तो गाइस इसमें आपको सबसे पहले डेस्क में अपना नाम लिखना है, फिर फादर का नाम नेक्स्ट डेस्क में लिखना है, और फिर आपको अपनी एज लिखनी है गाइस उसमें। तो ये सारी डिटेल एज़ पर पैन कार्ड होनी चाहिए। जो भी नाम आपका पैन कार्ड पे, वही फुल नेम आपको लिखना। फुल नेम की बात कर रहा हूँ, एक लोगों का कमेंट भी आया था कि फुल नेम लिखना है। यार ये कोई बात पूछने वाली बात नहीं होती गाइस कि फुल नेम लिखना है कि सर नेम नहीं लिखना है उसमें, या फर्स्ट नेम लिखना है। गाइस जब नेम की बात होती है तो इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हमें नेम की जगह फुल नेम ही लिखा जाता है गाइस। अगर वो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम पूछते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वो ऑलरेडी मेंशन करते हैं गाइस वहाँ पे। अगर नहीं मेंशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अपना फुल नेम ही लिखना चाहिए, एंड फादर नेम आपको लिखना है। तो ये बात हो गई लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन की गाइस। और एक चीज़ और मैंने क्या बोला था बात करने के लिए, हाँ, कि बहुत सारे एफिडेविट की बात कर लूँ। तो एफिडेविट की का गाइस कुछ इशू नहीं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जिन लोगों का प्रोविजनल डिग्री आ गया है वो अपलोड कर दें कॉलेज से साइन करा के। अगर साइन नहीं है उसमें ऑनलाइन है तो कुछ इशू नहीं होगा उनके साथ में। अगर उनके पास ओरिजिनल है तो उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है तो वो एफिडेविट बना के अपलोड कर देंगे। तो इस प्रोसेस में आपको लेट नहीं करना है, देरी नहीं करनी है। ये सारे काम आपको जैसे ही आपको रेडी ही रखने हैं, अगर पहले से रेडी करके रखना है आपको, कि जैसे ही जिन लोगों की 30 की ज्वाइनिंग है, 26 को ज्वाइनिंग है, जिनके सभी चीज़ें आने लग रही हैं, पेंडिंग हो रही हैं चीज़ें, तो उनको तुरंत अपलोड करें जिससे कि विद इन 1 डे वो चीज़ें अप्रूव्ड हो जाएं उनकी गाइस, ठीक है। तो अब जैसे बहुत फ़ोटो की बात अगर हुई थी, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ गाइस। थोड़ा सा एक्टिव रहना सीखो कि मैंने क्या करा था जब फ़ोटो के टाइम पे मेरी फ़ोटो रिजेक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम पे। तो मैंने क्या करा था, जैसे ही मैं लॉगिन करके देखा था फ़ोटो रिजेक्ट हुई। मेरे मेल एक्चुअली में थोड़ा सा लेट आता है, कॉग्निजेंट का जो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है ऐसे थोड़ा सा लेट वर्क करता है, बल्क में मैसेज भेजता है। तो क्या होता है कि मैसेज हमें मेल देर में मिलता है और हमारे सिस्टम में वो पहले शो हो जाता है। तो जैसे ही मेरी फ़ोटो रिजेक्ट हुई थी, तो मैं काम ही कर रहा था, तो वो मेरा विंडो ऑन था। तो मैंने जैसे ही देखा कि रिजेक्ट हुई है, तो जस्ट मैंने तुरंत दूसरी फ़ोटो अपलोड कर दी। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन मिनट मेरी फ़ोटो अप्रूव्ड हो गई थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं कि आप अगर चीज़ें ऑन टाइम तुरंत कर देते हैं, तो मे बी अगर आपका उस टाइम पे वेरिफिकेशन हो रहा होता है, वो चेक कर रहे होते हैं, तो गाइज़ आपका एट ए टाइम भी वेरीफाई हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि काम को ऑन टाइम करने का ट्राई करो। तो ये सारे गाइज डाउट थे जो कमेंट्स में मुझसे पूछे गए थे, इनको मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया है। अगर आपके और भी कोई डाउट है गाइज तो मुझे कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को गाइज ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक एक चीज़ का रिप्लाई करता हूँ, प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट में दे देता हूँ, जिससे कि आपकी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो ही, साथ में जो और लोग नहीं पूछ पाते हैं या नहीं पूछ रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कमेंट करना, उनको थोड़ी शर्म महसूस होती है, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस। ओके, आई होप कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी यहाँ पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।